हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से देखने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 4 की बुक, जिसका नाम है मैथ्स मेला का चैप्टर 5। सो प्यारे बच्चों, दिस इज चैप्टर 5, शेयरिंग एंड मेजरिंग। वी हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 5 इक्वल पोर्शंस। टुडे वी विल रीड द फाइनल चैप्टर, दैट इज फिफ्थ पोर्शन ऑफ चैप्टर 5। सो प्यारे बच्चों, हेयर स्टार्ट द पार्ट फिफ्थ पार्ट ऑफ चैप्टर 5। ओके, शेयरिंग एंड मेजरिंग। लेट अस फाइंड फ्रैक्शंस इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उसमें हम फाइंड करने का प्रयास करते हैं कि फ्रैक्शंस का क्या यूज़ है। ठीक है। कदम्बा इज़ एक्साइटेड टू नो वेयर वी यूज़ फ्रैक्शंस इन डेली लाइफ। She found some examples below. Help her find more examples and try to draw the images of same in your notebook. तो आपको क्या करना है, कदम्बा को कुछ डेली लाइफ में फ्रैक्शंस का कैसा यूज़ करते हैं उसने फाइंड करने का प्रयास किया है। आपको फिगर्स बना के उसकी हेल्प करना है, आपको खुद भी समझना है। तो देखिए फर्स्ट सिचुएशन, जस्टरडे मम्मी आस्क्ड टू डिवाइड अ बॉक्स ऑफ बर्फ़ी। बर्फ़ी का बॉक्स है, बर्फ़ी यानी कि छोटे छोटे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पीसेस होते हैं प्यारे बच्चों, जो खोवे के होते हैं। ठीक है। इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देयर आर 16 बर्फीज इन द बॉक्स। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ 16 बर्फीज एंड फाइंड 1/4 ऑफ द होल। हाउ मैनी बर्फीज आर ईच इन ईच पार्ट? फोर बर्फीज इन ईच पार्ट। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये बर्फ़ी की ट्रे में हमने मान लीजिए बर्फ़ी बनाई है। दे आर इक्वल 16 पीसेज। तो इसमें से कोई भी आप एक 1/4 पार्ट ले लेंगे तो वो 4 पीसेज वहाँ पर आएंगे, है ना। सेकेंड देखिए, रोहन हैज़ अ पीस ऑफ रिबन ऑफ टू डेकोरेट हिज नोटबुक। रोहन के पास एक पीस ऑफ रिबन है नोटबुक को अपने सुंदर बनाने के लिए। मोहन्स रिबन इज़ 1/4 ऑफ एज लॉन्ग एज रोहन्स रिबन। रोहन्स की रिबन हमने यहाँ पे बना दी है, उसका 1/4 है मोहन की रिबन। हाउ लॉन्ग विल रोहन्स रिबन बी ड्रॉइड? तो देखिए मोहन्स की रिबन तो उन्होंने बुक में बनाया है। वी हैव टू शो रोहन्स रिबन। तो हमने इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने इसको मेज़रमेंट किया था प्यारे बच्चों। तो ये लगभग 3 सेंटीमीटर की इसकी मोहन्स की रिबन आई थी। तो 3 4 जा 12, हमने इसका 4 टाइम्स रोहन की रिबन ले ली थी 12 सेंटीमीटर का, और ईच पोर्सन इसका 3 सेंटीमीटर का बना दिया है। ठीक है, क्योंकि वो 4 टाइम्स है। रोहन्स रिबन इज़ 4 टाइम्स देन रोहन्स रिबन। सो ऐसे करके हमने 4 टाइम्स रोहन्स की रिबन यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, ट्राई योर सेल्फ में ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स एंड थिंक ऑफ सिचुएशंस वेयर वी यूज़ फ्रैक्शंस एंड राइट 2 ऑफ देम इन स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। तो देखिए डे टू डे लाइफ में हम कैसे यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 सुंदर से एग्जांपल बनाने का प्रयास किया है, जहाँ पे आप शेयरिंग एंड मेजरिंग में एक फ्रैक्शंस का यूज़ करते हैं। सो वी 5 फ्रेंड्स शेयर 5 पीसेज ऑफ 1 एप्पल। 1 एप्पल हमने हमारे पास है और हमने 5 पीसेस बना लिए हैं उसको, और हमने 1 पीस ईच शेयर कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी 4 फैमिली मेम्बर्स दैट इज़ माई सिस्टर, माई मदर, माई फादर एंड मी शेयर 4 पीसेज ऑफ 1 गुआवा। एक गुआवा है, एक आप बोल सकते हैं पेरू है, उसको हम 4 फैमिली मेम्बर्स के बीच में इक्वल 1 पीस शेयर कर रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली इन द नेक्स्ट पेज देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या बता रहे हैं, लेट अस डू में पेपर की फोल्डिंग से, विद द हेल्प ऑफ पेपर फोल्डिंग इट इज़ शोइंग अस द फ्रैक्शन बता रहे हैं हमको। तो टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड देन अनफोल्ड इट। देखिए हमने 3 इक्वल पोर्शन में यहाँ पे इसको फोल्ड किया है ना, फिर इसको अनफोल्ड किया एंड कलर 1 ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स एंड शोन इन इमेज। आपको कोई भी कलर, यहाँ पे ब्राउन कलर किया हुआ है 1 पोर्शन में। ठीक है, तो 1/3 पोर्शन में इसने ब्राउन कलर कर दिया, रिमेनिंग 2 आर वाइट। So fold the paper back into 3 equal parts like before and then fold it in half. अभी आपको देखिए फिर से इसको फोल्ड कर देना है जैसे पहले थे, फिर इसको हाफ में इसको कर देना है। तो टोटल कितने पीसेस हो जाएंगे, 3 2 जा 6। जब इसको ओपन करेंगे तो दैट विल चेंज इनटू 3 2 जा 6 पीसेस। यहाँ पर एक चीज़ देखिए ध्यान से कि हो तो गए ये 6 पीसेस, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन अभी भी ये जो इस कलर्ड पोर्शन है ये तो 1/3 ही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए टोटल 6 पीसेस में से 2 पीसेस तो क्या है, ब्राउन कलर्ड है, ब्राउन कलर यहाँ पर दिख रहा है। तो 2/6 क्या है, 1/3 ही है ना। नंबर ऑफ फ्रैक्शंस बढ़ गए हैं, लेकिन जो बेस नंबर है, बेस फ्रैक्शन है वो 1/3 ही है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हमको एक्चुअली बता रहे हैं। जो नंबर ऑफ पीसेस बढ़ जाने से फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका जो बेस जो मूल फ्रैक्शन होगा वो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, फिर इन्होंने इसको फोल्ड करने के लिए बोला है।
2 टाइम्स, ठीक है। तो 6 2 12 में डिवाइड हो जाएगा, 12 इक्वल पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अभी भी देखिए यहाँ 4 है, 4 2 8, 4 3 12, 12 इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो गया। लेकिन अभी भी जो 12 है, 12 में से जो 4 पीसेस हैं वो क्या है, अभी ब्राउन कलर है। तो अभी जो मूल फ्रैक्शन है, बेस फ्रैक्शन इज नॉट चेंजिंग, सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यहाँ पे आपको बेस बता रहा है। सिमिलरली हियर वी हैव रिटन सम मोर फ्रैक्शंस वेयर ये जो बेस है वो नहीं बदल रहा है, फ्रैक्शंस बदल रहे हैं। जैसे 1/3, 2/6, हमने लिखा है 3/9, 4/12, 5/15। व्हेन वी कट इट, व्हेन वी डिवाइड इट बेसिकली गिव्स अस 1/3। ओके, है ना मज़ेदार। नेक्स्ट पेज में प्यारे बच्चों इन्होंने पूछा है टेक अनदर पीस ऑफ पेपर एंड ट्राई द सेम स्टार्टिंग विद 2 इक्वल पार्ट्स एंड हाविंग एवरी टाइम, शेयर द फाइंडिंग विद योर फ्रेंड्स। तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर देखिए इसको हाफ करना था, तो अभी हम देखिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। सो जो अनदर पीस ऑफ पेपर है, जब आप उसको हर बार हाफ करते जाएंगे तो ये पहले 1 पोर्शन था तो 2 में से 1 पोर्शन कलर्ड है, फिर उसको और हाफ मतलब कि और जब इसको छोटे पीसेस में ऐसे डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है, फोल्ड करते जाएंगे, सो नंबर ऑफ़ पीसेस तो बढ़ जाएंगे। मान लीजिए टोटल हो गया 4 पीसेज, उसमें से 2 कलर्ड हैं, फिर उसको फिर अनदर हाफ में हमने फोल्ड किया तो 8 पीसेज टोटल हो गए। लेकिन जो 4 फोल्डेड पोर्शन है वो तो कलर्ड है ना, कोई भी कलर्ड आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 8/16, देन 16/32। सो जब बट वी व्हेन वी डिवाइडेड, सो दैट विल गिव द बेस वैल्यू 1/2। जो बेस इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का है वो 1/2 ही होगा। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, let us discuss, observe the fraction chart and discuss the following questions. You may use the fraction kit also to explore the answer. प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको एक फर्स्ट स्ट्रिप दी है। फर्दर इस स्ट्रिप को इसने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहले फर्स्ट है, ये पूरा होल है, इसको 1/2 में डिवाइड किया तो ये हाफ पोर्शन हो गया। देन 3 इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया है तो 1/3 हो गया। देन 4 इक्वल पोर्शन, देन 5 इक्वल पोर्शन, then 6 equal portion, then 7, then 8, then 9 and 10। ऐसे करके when we divide the single strip into different equal portions, so यहाँ पर क्या हो जा रहा है, वो पीसेस धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, पार्ट्स है ना, है ये बेसिकली ये है बड़ी, है ना, बड़ा हुआ। अभी देखिए इसको देख के हम ये क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी 1/4 आर देयर टू 1/2। तो देखिए 1/4 कितने मिलके 1/2 बनते हैं, तो 2। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है ना, तो ये 1/4 जब 2 मिलेंगे तो 1/2 1 बनेगा। सो 2 1/4 मिलेंगे तो 1/2 बनेगा, 1/4 + 1/4। सो जब आप एलसीएम को आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे आता है, ठीक है। तो 1/2 2/4 हो गया, 2 से 2 कट गया तो 1/2, ठीक है। तो 2 1/4 मिलाएंगे तो 1 1/2 बनेगा। सिमिलरली इस 2/3 लेस देन और ग्रेटर देन 1/2। तो क्या 2/3 जो है वो लेस देन है, ग्रेटर देन है, सो इट इज़ ग्रेटर देन। ओके, तो 2/3 इज़ ग्रेटर देन 1/2। तो यहाँ पर देखिए 2/3 1/3 आपने प्लस किया तो ये दोनों मिलके 2/3 होते हैं। इट इज़ ग्रेटर देन 1/2। देखिए 1/2 छोटा है, 2/3 इन दोनों को जोड़ के बनेगा तो ये बड़ा है इससे। ओके, सो 2/3 is greater than 1/2. Next, 10 pieces of 1/10 make a complete whole. Is this statement true? तो yes, this is statement is true. टोटल देखिए 1/10 के 10 पीसेस हैं, इक्वल पीसेस हैं। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो 1 piece of 1 बन जाएगा होल, ठीक है। नेक्स्ट, 3 pieces of 1/6 are equal to 2 pieces of 1/8. Is this true? No, this is not true. क्यों? 3 pieces of 1/6 के आप 3 pieces लीजिए, 1 2 3, ये तो यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। एंड 2 पीसेज ऑफ 1/8 के 2 पीसेस लीजिए, देखिए ये केवल यहाँ हो रहा है। सो दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, ये 1/2 के बराबर होंगे, 3 पीसेज ऑफ 1/6, और 1/8 के 2 पीसेज 1/4 के बराबर होंगे। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी पीसेज ऑफ 1/8 मेक 1/4। कितने 1/8 के पीसेज 1/4 बनाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसके 1/8 के 1 2, जब 2 पोर्शन आप लेंगे, इसको इसके ऊपर मान लीजिए सुपर इम्पोज करेंगे, रख देंगे, तो 1/8 जब 2 जोड़ेंगे तो 1/4 का पोर्शन बनेगा, ठीक है। तो 2 पीसेस, 1/8 × 2 1/4। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द पीसेस दैट यू कैन पुट टुगेदर टू मेक अनदर बिगर पीस। सो एक एग्जांपल हमने ले लिया, 1/4 2 ऐड कर दिए तो 1/2, ये बिगर पीस बन गया है। सो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, है ना मजेदार। तो हमने यहाँ पर पीसेस की हेल्प से फ्रैक्शन को सीखा। सिमिलरली इन द नेक्स्ट पेज प्यारे बच्चों देखिए क्या दिया है, बबलू इज़ प्लेइंग विद स्क्वायर शेप्स। ये कुछ स्क्वायर शेप्स दिए गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर भी है। ही वॉन्ट्स टू कट दैम इन सच अ वे दैट ईच पीस इज़ इक्वल इन साइज।
ये ऐसे कट करना चाह रहे हैं कि सारे पीसेज इक्वल हो साइज़ में, ठीक है। सर्कल द स्क्वायर्स विच हैव बीन कट इनटू इक्वल पार्ट्स। तो आपको ये जो स्क्वायर्स बने हैं इसमें से जो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है उसमें सर्कल बना देना है, ठीक है। राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट वेन एवर पॉसिबल। तो जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ पर ये जो शेडेड पोर्शन है उसका पार्ट भी आपको लिख देना है। तो हमने देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर ये बना हुआ, मान लीजिए ये स्क्वायर है, तो ये जो पोर्शन है ये 1/6 पोर्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 तो स्क्वायर सीधे सीधे बने हैं और ये हाफ और ये हाफ मिला के 5th स्क्वायर बन जा रहा है। तो टोटल इस स्क्वायर को 1 2 3 4 5 6 पोर्शन में डिवाइड किया है। तो ये जो एक जो पोर्शन है शेडेड पोर्शन वो 1/6 है, ठीक है। सिमिलरली हेयर यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों ये पे इक्वल पोर्शन नहीं है ये, सो हमने इसको नहीं लिखा है और ये इस बिल्कुल शेडेड पोर्शन जो है वो उसको हम लिख नहीं सकते हैं यहाँ पे कि कितना है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको, 4 स्क्वायर का शेडेड पोर्शन जो है वो 1/4 है, तो हमने 1/4 लिख दिया है ऑफ दिस टोटल स्क्वायर। सिमिलरली हेयर फ्रेंड देखिए ये इसको तो इक्वल, यहाँ पर ये जो स्क्वायर है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, दिस इक्वल्स टू दिस, ओके। या फिर हम कह सकते हैं 1 2 3 4 पोर्शन इक्वल है, बट यहाँ पर ये शेडेड जो रीजन है वो ये तो इक्वल है आपस में, लेकिन इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा है इस पूरे। राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। इस शेडेड पार्ट का आप फ्रैक्शन लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, सो वी हैव नॉट रिटन इट, ओके। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, check if the children claim below about the shaded parts of each of the pieces is correct. Circle the ones which you think are correct, cross out the one which are not correct. You can draw additional lines to make the parts equal. Discuss your thinking. तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर एडिशनल लाइन हमने ड्रॉ किया या 1/4 पार्ट है, सो दिस इज़ करेक्ट। किशोर सेज 1/4 है तो ये करेक्ट है, अमीना सेज 1/3 तो विच इज़ रॉन्ग है, हमने ये एडिशनल लाइन ड्रॉ किया था। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो सर्कुलर एक सर्कुलर फिगर बना है, पैरी सेज 1/6 है, ये इक्वल 6 पोर्शन तो हैं, 6 पोर्शन तो हैं बट दे आर नॉट इक्वल। देखिए दो सबका साइज़ अलग अलग है, ठीक है, 1 इज़ डिफरेंट फ्रॉम 2, 2 इज़ डिफरेंट फ्रॉम 3, सो बोथ आर रॉन्ग। पैरी सेज 1/6, कुंज सेज 1/3, बोथ आर रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों इस ट्रायंगुलर पोर्शन को भी इन्होंने कितने पोर्शन में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 पोर्शन में। यहाँ पर बबलू सेज कि ये 1/5 पार्ट है, वो भी ट्रू नहीं है क्योंकि ये 4 पोर्शन तो इक्वल है लेकिन 5th वन इज़ नॉट इक्वल। गीता सेज 1/4 भी नहीं है ना मजेदार, ठीक है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट पेज में देखिए, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय द कलर्ड पार्ट इन द गिवन पिक्चर्स। सो देखिए स्क्वायर बना था यहाँ पे, ये जो आप पूरे पोर्शन को देखेंगे अंदर के स्क्वायर्स को छोड़ दें, हाफ पोर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1/2 जो है वो शेडेड है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 1/3 ऑफ 1/3 जो है वो शेडेड है। कैसे देखिए टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे स्क्वायर्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 3 जो है वो शेडेड है, सो 1/3, ओके। सिमिलरली यार प्यारे बच्चों देखिए टोटल ये जो एक स्क्वायर था यदि हम इसको डिवाइड करें तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 स्क्वायर बन रहे हैं, तो 1/6 जो है पार्ट जो है वो शेडेड है। ऐसे देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट में, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस ऑफ द होल दैट द ब्लू पार्ट मेक्स इन ईच ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। टोटल आपको काउंट करना है, उसमें से ब्लू पार्ट कितना पोर्शन बनाना है वो लिखना है। तो टोटल कितने हेक्सागोनल्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 4 जो है वो ब्लू है। ऐसे ही यहाँ पर 8 टोटल ट्राइंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 4 जो है वो ब्लू है। ऐसे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए टोटल 9 रेक्टेंगल्स हैं, 9 में से 6 जो है वो ब्लू है, 1 2 3 4 5 6, है ना मज़ेदार। प्यारे बच्चों नेक्स्ट में देखिए, डिवाइड द फॉलोइंग इनटू इक्वल पार्ट्स एंड शेड द अप्रोप्रिएट पार्ट्स इन ईच। तो देखिए शेड 2/3, ये जो एक रेक्टेंगल बना था हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2/3 को शेड कर दिया 1 2, यानी 3 में से 2 शेडेड। शेड 4/6, तो हमने देखिए टोटल इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया सर्कल को और इसमें से 4 को शेड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर देखिए शेड 1/4, हमने 1/4 को यहाँ शेड कर दिया, इस ये जो फिगर दिया था। अब इसमें 1/8 को भी हमने यहाँ पर दिखाया है, टोटल इक्वल 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद। नेक्स्ट में देखिए प्यारे बच्चों, हमने इस फिगर को
4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4, और 3/4 यानी 1 2 3 पोर्शन को 4 में से 3 पोर्शन को हमने यहाँ पर कलर कर दिया है, ठीक है, कलर कर दिया, शेड कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पर चैप्टर 5 शेयरिंग एंड मेजरिंग पूरा होता है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।